देखो, जिन प्रॉपर्टी के झगड़ों में भाइयों भाइयों में महायुद्ध चलते हैं, ना तो वो उसकी है ना तो वो उसकी है, किसकी है? ये तो सब कुछ उसी महान का है। तो तुम का ये झगड़ा कर रहे हो भाई? तुम 4 दिन के लिए आ रहे हो, अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ, प्रभु भजन करो, चले जाना। कोई कहता मेरी है, वो कहता मेरी है, वो भाई कहता मेरी है, औलाद कहती है मेरी है। कभी उसके नाम चढ़ती है, कभी उसके नाम चढ़ती है, फिर छोटों के नाम चढ़ती है, फिर और छोटों के नाम चढ़ती है। अरे भाई, किसकी है ये? किसी की नहीं है। ये तो माया माँ ठगनी हम जानी। तो माया की ठगैती चल रही है सारी। देखो ना आप, आपकी है क्या? तो मुफ्त में काहे परेशान हो रहे हो? 1 फुट के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए लोग इतने झगड़े कर लेते हैं, केसेस के केसेस चलते रहते हैं, फाइलें वहाँ भरी पड़ी रहती हैं। अरे तू, तेरा 1 मिनट का तो पता नहीं, तू काहे केस लड़ रहा है? अरे 1 फुट छोटा भाई ले रहा है या बड़ा ले रहा है, दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ उसी महान का। और तू देकर देख, 1 फुट तुझे 4 फुट और मिल जाएगी। भगवान की तो ऐसी कृपा है। वो कहता है कि तेरे से कोई मांग रहा है, दे दे उसे। तेरे को मैं ना दूँ तो तब बताइयो। अब तू तो देता नहीं है। अब भगवान देखता रहता है, जिस अच्छा उसकी कम कर ली, उसको और बढ़ा देता है, उसको और कम कर देता है। फिर वो रोता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों करा था। तो अपने कर्म क्यों बढ़ा रहे हो भाई? बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, सत्य नाम को पाए। सतगुरु के परताप से वो जन्म जीत के जाए। सतगुरु के परताप से वो जन्म जीत के जाए। गुरु के दर पर पड़ा करता यही पुकार। गुरु के दर पर पड़ा करता यही पुकार। शब्द जहाज में बिठा कर दो भव से पार। गुरु जी कर दो भव से पार, कर दो भव से पार। गुरु जी कर दो भव से पार। शब्द जहाज में बिठा कर दो भव से पार। गुरु जी कर दो भव से पार। सारे शब्द के वास्ते खोजे सगल जहान। कहे कबीर धर्मदास से, सारे शब्द निर्वाण भाई, सारे शब्द निर्वाण। आदि नाम निज सार है, बूझ ले उसो हंस। जिन जानो निज नाम को, अमर भयो सो वंश भाई, अमर भयो सो वंश। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त है, पूजे बिरला कोय रे भाई, बूझे बिरला कोय। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और भगवान कृष्ण तो कहते हैं ना कि मैं सब लोगों के हृदय में निवास करता हूँ। वो तो गीता में खुला ही कहा है उन्होंने ये चीज़, मैं सब प्राणियों के हृदय में, हृदय देश में मैं निवास करता हूँ। तो आपके पास हृदय नहीं है? किसके पास नहीं है हृदय, बताओ? नहीं है हृदय तुम्हारे पास? है या नहीं है? तो भगवान नहीं है उसमें फिर? वो तो श्री कृष्ण ही बता रहे हैं ना इस चीज को कि मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो अगर आपके पास हृदय है
तो भगवान तो है ना वहां पर, इसका मतलब कोई गलत थोड़ी बता रहे हैं वो। भाई जब मैंने जाना है तो आप भी जान सकते हो ना कि हृदय देश में वाकई ही चैतन्य ज्योति सूर्य वहां पर मौजूद है, आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर इतनी है आकुलता, व्याकुलता, प्रेम, समर्पण, शांति, खाली हृदय, कुछ है, खालीपन है आपके पास कि आप जा सको वहां पर बड़े आराम से। और माँ भगवती तो जगह जगह आपकी मदद करती है कि अगर आप मिलना चाहते हो तो आ जाओ, आपका मोस्ट वेलकम, आइए। पर आए कौन, किसे फुर्सत है अपने से? आप जाते ही नहीं हो। देखो भगवान की तरफ से और माँ जगदम्बा की तरफ से आप बिल्कुल भी कोई कमी नहीं निकाल सकते कि वो आपकी मदद नहीं करते, या आपको बार बार मिलने नहीं आते, या आपको रास्ता नहीं सुझाते। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पूर्ण कृपा 100% आपके साथ रहती है। ये तो मैंने देखा है ना। तो आप चलो भाई, आप चलोगे तो आगे तो भगवान ने हाथ बढ़ा रखा है, फिर चले कौन? कौन चले? आप तो ये सोचते हो कि बैठे बैठाए खाना पक जाए और मुंह में अपने आप आ जाए और मेरा पेट भर जाए। लेकिन टुकड़ा तो तोड़कर आपको मुंह में डालना ही पड़ेगा ना, या नहीं डालोगे? अब पका पकाया खाना भी मिल जाए तो टुकड़ा तो तोड़कर आपको मुंह में डालना ही पड़ेगा ना। तो थोड़ा तो चलो भाई, थोड़ा सा तो चलो तुम, एक बार तुम चलो आगे, फिर जो मैं बता रही हूँ ना वो स्वयं अपने आप हो जाएगा। जो मैं बता रही हूँ वो अपने आप हो जाएगा। आप सिर्फ चलो, ठान लो एक बारी कि प्रभु से मिलना है और खुद से मिलना है कि मैं कौन हूँ और प्रभु कौन है। समझ गए आप? तो जब आप खुद को जानते हो, प्रभु को जानते हो और चेतना के सूक्ष्मतम रूप चैतन्य शक्ति को जानते हो, साक्षी होते हो, फिर शिखर पर जाकर आत्मा को जानते हो, ठीक है, तब आपको अपनी जो आपकी असलियत है ना वो दृष्टिगोचर होगी कि ये मैं बाहर क्या बना हुआ हूं और अंदर तो क्या हो रहा है। बाहर में क्या बना हुआ हूं और ये जो शरीर है ना ये तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है अंदर। ये तो शरीर सिर्फ बाहर ही दिखाई दे रहा है। जो चेतना है वो अन्न से बनी है। चेतना जो समाप्त हुई है ना वो अन्न से बनी हुई है और प्राण शक्ति उसके अंदर कार्य कर रही है। इसलिए उस चेतना की समाप्ति और ये चैतन्य ज्योति का दर्शन, ये अटल भगवान श्री कृष्ण है। आपको जानना पड़ेगा ना। और जितना आपको सारा इतना दर्शन होता है, इतने सारी जानकारी दी जाती है, सब मिथ्या। जो चीज हमने देखी वो समाप्त हो गई, तो फिर उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। लेकिन जो हकीकत है, जो असलियत है, वो स्वयं मैं हूं या वो है। वो और मैं मतलब एक ही है, ये हकीकत है। और कितने तो ऋषि मुनि महात्मा सिर्फ यहाँ तक हृदय में इस चैतन्य ज्योति का दर्शन करके, आत्मा का दर्शन भगवान कृष्ण ने बताया है, तो इसी का दर्शन करके यही का यात्रा को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी है ना। तो हमारे उपनिषद तो यहीं तक की का बखान करते हैं, हृदय तक का। भाई जो यात्रा है बड़ी सुखद और मंगलमय यात्रा है। जब आप इस यात्रा में उतरते हो तो संसार तो बहुत पीछे रह जाता है, पता ही नहीं चलता संसार है या नहीं, कहाँ पड़ा है संसार। तो अभी तो आदमी बावड़ा हो रखा है इस संसार में, देखना कैसा हो रखा है। वो सोचता है यही सच है सब कुछ। देखो जिन प्रॉपर्टी के झगड़ों में भाइयों भाइयों में महायुद्ध चलते हैं, ना तो वो उसकी है ना तो वो उसकी है, किसकी है? ये तो सब कुछ उसी महान का है।
तो तुम का ही झगड़ा कर रहे हो भाई? तुम 4 दिन के लिए आ रहे हो, अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ, प्रभु भजन करो, चले जाना। कोई कहता मेरी है, वो कहता मेरी है, वो भाई कहता मेरी है, औलाद कहती है मेरी है। कभी उसके नाम चढ़ती है, कभी उसके नाम चढ़ती है, फिर छोटों के नाम चढ़ती है, फिर और छोटों के नाम चढ़ती है। अरे भाई किसकी है ये? किसी की नहीं है। ये तो माया माँ ठगनी हम जानी, तो माया की ठगैती चल रही है सारी। देखो ना आप, आपकी है क्या? तो मुफ्त में काहे परेशान हो रहे हो? 1 फुट के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए लोग इतने झगड़े कर लेते हैं, केसेस के केसेस चलते रहते हैं, फाइलें वहाँ भरी पड़ी रहती हैं। अरे तू, तेरा 1 मिनट का तो पता नहीं, तू काहे केस लड़ रहा है? अरे 1 फुट छोटा भाई ले रहा है या बड़ा ले रहा है, दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ उसी महान का। और तू देकर देख, 1 फुट तुझे 4 फुट और मिल जाएगी। भगवान की तो ऐसी कृपा है। वो कहता है कि तेरे से कोई मांग रहा है, दे दे उसे। तेरे को मैं ना दूँ तो तब बताइयो। अब तू तो देता नहीं है। अब भगवान देखता रहता है, जिस अच्छा उसकी कम कर ली, उसको और बढ़ा देता है, उसको और कम कर देता है। फिर वो रोता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों करा था। तो अपने कर्म क्यों बढ़ा रहे हो भाई? थोड़ा हिसाब से चलो, आपका इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। अब ये जितने भी आप बैठे हो, तो सब के सब कौन पता नहीं किस लोक से आया है। पीछे की यात्रा का पता है आपको, कहाँ कहाँ से आ रहे हो आप? तो आपस में जितने दिन रहते हो खुशी खुशी से रहो। क्या पता कौन कहाँ कहाँ से आया है, किस किस लोक से आया है। बल्कि आपको तो हैरत से देखना चाहिए कि पता नहीं कौन से लोक की आत्मा है, ये मेरे पास आके रह रही है। मैं तो बहुत सुखद हूँ भाई, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आया ये जीव। तो यहाँ मिलन हुआ, अब आगे पता नहीं ये कहाँ चला जाएगा, कौन से उसमें मैं चला जाऊँगा, पता नहीं कौन से उसमें। तो फिर तुम मिलोगे? नहीं मिलोगे। किसी की यात्रा किधर होगी, किसी की यात्रा किधर होगी। तो मिलकर क्यों नहीं रहते हो? तो शांतिपूर्वक खुशी खुशी रहो ना। कौन कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है कौन, और कहाँ को चला जाएगा। मान लो किसी की यात्रा सूर्यलोक तक यात्रा कर ली उसने, वो तो चला गया सूर्यलोक में, फिर कभी आएगा ही नहीं। पृथ्वी पर थोड़ी आएगा, तपह लोग है ना सूर्य, वहां से कौन आ रहा है? तो भाई जो आपके नज़दीक रहता है उसका मान सम्मान करो और खुशी खुशी रहो। कौन कब कहाँ चला जाए किसी की खबर है? तो ये जो हमारे यहाँ पर इसे सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। और अगर मान लो किसी के शरीर में कोई दिक्कत है, तो अपने प्राणों को ठीक करो, यानी कि प्राणायाम करो। प्राणायाम करो, आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। प्राणायाम से शरीर बैलेंस हो जाता है, तो शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। प्राण शक्ति का बहुत महत्व है, इसीलिए तो प्राणायाम कराते हैं। सभी योगी लोग करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं सुबह सुबह उठते ही। तो वो का दवाइयाँ थोड़ी खाते हैं जो जंगलों में रहते हैं इधर उधर, वो प्राणायाम ही करते हैं सब सुबह सुबह। तो आप भी कर सकते हो अपने घर में। तो अपने प्राणों को ठीक करो, अपनी चेतना में निखार लाओ, और थोड़ा देखो जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे तो आप जैसे हो ऐसे ही रहोगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा। अब समय तो हर एक के पास निश्चित ही है ना, कोई बड़ा कम कर नहीं सकता उसको। तो जितना मिला है तो उसमें अपनी सार्थकता बनाओ। जब तुम ये सब जानने चलोगे ना, जब तुम सब ये जानने की कोशिश करोगे कि ये सब हमें जानना चाहिए, ठीक है, उस टाइम आप देखना आप कैसे शांति को प्राप्त होते जाते हो। बिल्कुल शांति, एकदम शांति, अटल अटल शांति। और उसी शांति की तलाश करने के लिए तो सभी राजाओं ने अपने महल छोड़कर जंगलों में शरण ली थी। देखते हो ना, जैनियों के 24 तीर्थंकर राजा थे, सम्राट, छोड़कर महल जंगलों में शरण ली सबने। और इन्होंने इतने, जैनियों ने तो इतने ऊंचे ऊंचे बना रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, कल्याणक बोलते हैं कुछ उनको, तो वो ऊपर ऊपर बना रखे हैं। इतने ऊपर हैं, पहले तो चलने में ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, इतनी दूर बना रखे हैं। लेकिन हम ऐसे हैं, हम कहते हैं अकेले कहाँ रह लोगे तुम, हम भी आते हैं, फिर पहुँच ही जाते हैं हम भी वहाँ पर। अरे भाई तू अपने अंदर पहुँच जाना, सारा सिलसिला ख़त्म। काहे को जा रहा है पहाड़ पे?
इतनी ऊंचाई चढ़ रहा है तो अपने अंदर ही चला जा, अपने भीतर चला जा भाई, तो वहां पर तेरे को साक्षात मिल जाएंगे, बिल्कुल साक्षात मिल जाएंगे जो वो हैं। अब वहां तुम इतनी दूर दूर तक पता नहीं क्या देखने जाते हो भाई। अगर भगवान कृष्ण से ही मिलना है तो अपने भीतर जाना, अपने भीतर जा। वो तो तू कदम तो रख, तू पहला कदम रख। अगर तुझे भगवान कृष्ण वहां ना मिले तो मुझे बता देना, वो पहले खड़े हैं उस तट के ऊपर। जहां तू कदम रखेगा ना वहां पहले खड़े हैं वो, रथ लेकर बकायदा कि आ गया मेरा सवार, अब मैं इसे बिठाऊंगा, मेरा अर्जुन है ये। वो तो पहले से खड़े हैं वहां पर। अब मैंने तो ऐसा ही देखा है, वो रथ को किनारे लगाकर और आराम से खड़े हैं ऐसे करके कि आ गया, चला बैठो, यात्रा कराऊं तुम्हें, स्वयं की यात्रा स्वयं तक। इतना इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कभी देखा है तुमने भगवान कृष्ण को? अभी तुम मंदिरों में देखा है, इधर उधर जैसे कहीं देखते हो, कैसा स्वरूप है उनका, मधुर, अति मधुरम है ना। तो भीतर वाले तो देखो कितने मधुर हैं, कितने प्यारे हैं, बहुत सुंदर है भगवान कृष्ण। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि बार 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 आकर दर्शन देकर और रास्ता दिखाते हैं कि इधर से और इधर से, इधर से इधर से। भाई तुम चलो, इस रास्ते पर चलो ताकि तुम्हें शांति हो जाए। अब हमें तो ये सारा संसार बेगाना लगता है, हमें लगता ही नहीं है ये संसार नाम की कोई चीज़ है। हमारी दुनिया अपनी है ना, हम अपनी दुनिया में विचरण करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये बाहर क्या है ना। हम कहीं बाहर आते जाते अपने में व्यस्त। तुम एक बार अंदर घुस गए ना अपने शरीर के अंदर, सब कुछ बाहर खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किससे क्या लेना है और क्या देना है, कोई वास्ता नहीं रहेगा। अपने में मस्त, मस्त राम मस्ती में। और जब किसी को ऐसे उलझे हुए देखता है ना तो उसकी दृष्टि देखा करो, ऐसे होती है कि क्या कर रहा है पता नहीं ये। वो उसको पागल समझता है, वो उसको पागल समझता है, पागलों की बस्ती हो जाती है। वो उसको समझता है भाई ये क्या है, और वो उसको समझता है कि ये क्या है। अब जो अंदर बैठा है, अंदर गया हुआ है, वो तो देख रहा है ना कि अरे भाई तू ही सब कुछ है, आराम से बैठ, बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। और बाहर वाला सोचता है ये पागल है, शायद इसकी शक्ल पर लिखा है पागल है ये, और बाहर तो लड्डू पेड़े बर्फी मलाई सब कुछ है, ये पता नहीं क्या खा रहा है अंदर। अरे जो अंदर मिल रहा है प्रेम रस, वो कहाँ मिलेगा? तुम्हारा बाहर का रस ऐसा है थोड़ी देर में खत्म, और हमारा 24 घंटे नशे में धुत है। अपने एक बार अंदर गया तो फिर बाहर कौन आए, किसको फुर्सत है बाहर आने की। पर मजबूरी हो जाती है, कई बार कोई काम है तो थोड़ा आना पड़ता है बाहर। मैं तो बाहर आके राजी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरा तो 24 घंटे ये है कि कोई मेरे से बात ना करे 24 के 24 घंटे अंदर, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है बाहर की। अब तुम्हारी तुम जानो, मैं तो अपनी मस्ती है। हर चीज़ से बाहर नहीं निकल जाओगे क्या तुम? अब बाहर इतने दुखी होते घूम रहे हो तो एक बार इसी सुख को भी जान लो भाई, क्या सुख होगा अंदर। जिन्होंने जाना ना वो अंदर ही अपनी मस्ती करते हैं, भीतर, बाहर नहीं है भाई, कुछ भी है नहीं। अगर होता तो फिर महात्मा लोग कोई बावले थोड़ी है कि भाई अंदर बाहरी घूमते, वो भी ये तो अंदर कहे जाना था। और जो एक बार अंदर चला गया फिर वो बाहर नहीं आया करता। अंदर की दुनिया ही अलग है, सत्य की दुनिया, सच है ना वहाँ। तो वो चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट और शांति देने वाली हैं बिल्कुल। तो अपने आप को जान लो भाई, ठीक है, ठीक है ना। आ गया समझ में कुछ कि नहीं आया? आया, हाँ। चलो आज इतना ही। कोई जानेगा जानन हारा, साधो
गुरु बिन जग अंधियारा हो साधु, गुरु बिन जग अंधियारा।